काय ते हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेज सोयाबीन की पैटिस, जिसे वेज कीमा पैटिस भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादी होती है और बनाने में भी बहुत ही आसान। इसके लिए हमें एक बारीक कटा हुआ ऑनियन चाहिए, एक छोटा सा टमाटर, और सोयाबीन को मैंने पहले 5-6 घंटे पहले भिगोकर गर्म पानी में से निकाल कर उसे एक छलनी में रख दिया था। अब एक गैस पर फ्राई पैन या कढ़ाई रखकर उसमें जो हमने बारीक कटा हुआ ऑनियन है वह थोड़ा सा फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके जैसे उसका कच्चापन निकल जाए उसके बाद उसमें एक टमाटर जो हमने बारीक कटा हुआ था वह मिक्स करेंगे, और जो सोयाबीन हमने भिगा कर रखी थी अब वह हम डालेंगे। सोयाबीन को हमें अभी पकाने का है, इसके लिए हम इसमें सब मसाले डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। लाल मिर्ची पाउडर, मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची डाला है, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और आमचूर या चाट मसाला हो तो वो भी चलेगा, आधा चम्मच वो डालेंगे। गरम मसाला, जीरा पाउडर हो तो जीरा पाउडर, नहीं तो जीरा भी आप डाल सकते हैं। हरी मिर्ची, कोतमीर, ये सब डालेंगे, और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार डाल के हमें धीमी आंच पर इसे पकाने के लिए रख देना चाहिए। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे भी मार सकते हैं, जैसे अच्छी तरह से सोयाबीन पक जाए। इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाने का है, ढक्कन दे के रख देना चाहिए हमें। अब मैंने 2 आलू बड़े से उन्हें मैश कर लिया है, उबले हुए आलू थे, उन्हें मैश करके रखा है। चाहे तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बीटर से मैश किया है। इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, और इसमें बाइंडिंग करने के लिए आप चाहें तो अरोरा पाउडर या ब्रेड क्रम के जो होते हैं वह डालें। मैंने इसमें ब्रेड क्रम डाले थे। अब यहाँ पर हमारी सोयाबीन भी पक चुकी है। इसे घुमाकर हमें एक प्लेट में निकाल लेना चाहिए, जैसे ये मिश्रण ठंडा होए। इसमें आप चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे बारीक काली मिर्च पाउडर। अब एक हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर एक आलू का थोड़ा गोल बनाकर उसमें ये स्टफिंग हमें फिल करने की है, और इसे आप ऐसे राउंड में हल्के हाथों से ऐसे गोल टिक्की बनाने की है। इसी प्रकार से हम आगे भी दूसरी भी ये पैटिस बनाते जाएंगे। हल्के हाथों से ही हमें ये प्रेस करने का है। अगर आपके पास कोई शेप का आकार हो तो आप उससे शेप भी दे सकते हैं। मेरे पास हार्ट शेप का था, मैंने हार्ट शेप में ये पैटिस बनाई है। खाने में ये बहुत ही स्वादी होती है। आप इसे चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। चटनी का मैंने आपको पहले भी बताया है किस प्रकार से आपको चटनी बनाने की है। ऑनियन, धनिया, और बारीक सेव के 2 चम्मच, और थोड़ा सा पानी, मूंगफली 8-10, और हरी मिर्च, ये सब, अदरक का टुकड़ा, ये सब हमें ग्राइंडिंग जार में डाल के हमें चटनी बनानी है। यह पैटिस चटनी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। अब मैंने
फ्राई पैन रख दिया है, पैटिस हमने बना ली है, उन्हें शेप भी दे दिया है। अब एक फ्राई पैन में शैलो फ्राई करने की है हमें, डीप फ्राई नहीं। इसके लिए हमने 1 स्पून ऑयल डाला है और जो हमने पैटिस बनाई है उन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने का है। दिखने में भी ये पैटिस कितनी ही सुंदर है, उतनी ही ये खाने में भी मज़ेदार है। आप ब्रेड के साथ या चपाती के साथ कभी भी इजी नमूने से ये बना सकते हैं। हमें बार बार इन्हें नहीं पलटी करने का है, एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हमें इसका दूसरा साइड पलटा लेना चाहिए। हमारी पैटिस बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल इजी वे में है और दिखने में भी जितनी ये लाजवाब उतनी खाने में मज़ेदार। आप भी खाइए और अपने घर वालों को भी ये ऐसी पैटिस बनाकर खिलाइए। ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी या टमाटो केचप या सूखी चटनी के साथ भी आप से इसका आनंद ले सकते हैं। आप ओनियन भी इसके साथ खा सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, पैटिस तो हम कई तरीके की बनाते हैं, कॉर्न पैटिस, चना दाल पैटिस, पर ऐसी सोयाबीन की पैटिस आप बनाएंगे तो जो खाने में हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है, तो आपको बार बार खाना ये ऐसी पैटिस बनाने को जी होएगा। मेरी तरीके से